आइए दोस्तों जानते हैं होई अष्टमी की व्रत कथा। होई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी को उसी दिन किया जाता है जिस दिन की दिवाली आती है। इस दिन स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घायु और निरोगी होने के लिए यह व्रत करती हैं। स्त्रियों को अहोई माता का चित्र दीवार पर बनाना चाहिए। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय आकाश में तारामंडल उदय हो जाता है उस समय वहां एक लोटा रखकर चांदी की स्याऊ माता का आचमन करके उन्हें सीरा आदि का भोग लगाकर हमें कहानी सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं अहोई के अशोका अष्टमी व्रत की कथा। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा सदा के लिए सो गए। उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेह को अपने बच्चों की मृत्यु का पता चला, उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो वह विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए, उसके भी सभी बच्चे मर जाने चाहिए, उनको श्राप मिलना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों की असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए, उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे और पूर्णतः अशक्त हो गए। अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, सुनो सेठ और सेठानी, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया था, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को खोकर ये दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगी, होई माता अजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगी, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ चिंता मुक्त हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी शुरू कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। ऐसा करने से पश्चाताप हो गया। भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर स्वर्ग चले गए। इसी तरह जब हम बहुत सोच विचार के भली प्रकार निरीक्षण करने पर कार्य आरंभ करते हैं, अनजाने में भी किसी भी प्राणी को चिंता नहीं पहुंचाते, तो कभी भी हमारा बुरा नहीं होता। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होता है। बोलो अहोई माता की जय।